हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेकर फिर से आ गए हैं संडे स्पेशल डिश, जो कि आप इसको नाइट में भी या फिर लंच में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और इसका नाम है कटहल का कोफ्ता। मैंने बोला था ना, मैं बहुत जल्दी लाऊंगी कटहल का कोफ्ता। अगर आप कमेंट्स करके मुझे बोलेंगे तो मैं इसके पकौड़े भी लाऊंगी। तो चलिए फटाफट इसकी तैयारी करते हैं लजीजदार कटहल के कोफ्ते की। तो मैंने ये रफली कट कर लिए हैं कुछ चीज़ें, कुछ क्या अनियन, गार्लिक और हमारा ये अदरक है, और इन सारी चीज़ों को एक बारीक सा पेस्ट बना लेना है। आप चाहें तो इसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर सकते हैं अगर आप तड़के में नहीं देना चाहते हैं। लौंग और काली मिर्च, जो कि मैंने ऐड नहीं किया है, उतना पसंद नहीं करती मैं, आप कर सकते हैं अगर आप ये गरम मसाले खाते हैं तो। और फटाफट हम तड़का देंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें घी का तड़का दिया है, दालचीनी और 2 बड़ी इलायची, जिसको मसाले का राजा कहा जाता है, और ये तेज पत्ता और 2 मिर्ची। और आप भी अगर और कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, जो कि आप पीस के नहीं, आपको ड्राई पसंद है, तो आप वो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों को मैंने करने के बाद जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे, और अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हुए पकाएंगे। और इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च भी ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले और भी ऐड करेंगे, लाइक जैसे मैं इसमें धनिया पत्ती वगैरह भी धनिया पाउडर और जीरा पाउडर भी ऐड करूँगी। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें, जब तक ऑयल हमारा देखिए साइड में दिख रहा है ना, जब तक ऐसे ना दिखे तब तक हमको इनको सारी चीज़ों को भुनना है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर यूज़ किया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर यूज़ किया है, और मैंने 1 पिंच जैसे मैंने आमचूर पाउडर यूज़ किया। अगर आप लाइक नहीं करते हैं आमचूर पाउडर तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने जो पेस्ट बनाया था टमाटर का, उसमें मैंने हाफ़ एक नॉर्मल सा मेरे पास था बीटरूट का, उसका मैंने हाफ़ कट कर लिया था और उसको इसमें ही मिक्स करके मैंने पीस लिया। इससे आपको एक बेनिफिट है कि बहुत अच्छा कलर अभी आता है, और आपको इसमें कलर वाली मिर्ची का भी ऐड नहीं करना पड़ता है। और अब इसी स्टेज पे हमारी सारी चीज़ें भुन चुकी हैं, तो मैं इसमें गरम पानी का इस्तेमाल करूँगी, और अच्छे से सारी चीज़ों को हमको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसमें इसी स्टेज पे धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बाद में डालूँगी। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। आप नमक ध्यान में रख कर ही ऐड करें, और गरम मसाला। तो ये जब तक पकेगा तब तक हम इसके पकौड़े तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 2-3 मीडियम साइज़ के आलू उबाल लिए हैं। आप चाहें तो जैसे हिसाब से बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और मैंने कटहल को भी इसी में ही 3 सीटी में ये सारी चीज़ों को मैंने पकाया है। और ये सारा पोटैटो मैशर या फिर हाथ की हेल्प से भी आप इन सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद मैंने इन सारी चीज़ों को ना बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप अगर चाहें तो ठंडा होने के बाद भी आप इसका हाथों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पोटैटो मैशर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हाथों से भी अच्छी तरीके से, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उसी तरीके का इस्तेमाल करें। मैं पोटैटो मैशर में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बेनिफिट लगता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो ये हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसमें ना कुछ इसमें जो हमारे स्पाइस हैं वो मिक्स करेंगे, और अनियन भी मिक्स करेंगे। ये मैंने रफली चॉप कर लिए थे अनियन, और आप जितना बारीक कट कर सकते हैं उतना कट करिए। और फिर इसमें मैंने हरी मिर्च, धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं अदरवाइज़। और इसमें मैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करूँगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा डो आप अलग से रख दीजिए, आप बाकियों में मिक्स कर सकते हैं। हरी मिर्च भी आप बाद में ही ऐड करिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो ये मैंने सारे गरम मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, मिर्ची, सारी चीज़ों को यूज़ किया है। और अच्छे से आप स्पैचुला से या हाथ की मदद से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और अब हम लास्ट में इसमें बेसन डालेंगे। बेसन हम सिर्फ इसको बाइंडिंग के लिए डालेंगे। अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप इसमें मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप कभी बोलेंगे तो मैं मलाई कोफ्ता लाऊंगी, तो मलाई कोफ्ता में आपने देखा होगा, अगर आपको आता होगा तो उसमें मैदे का ही इस्तेमाल होता है, बट मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे जो भी शेप में आपको बनाना है, लेकिन मोस्टली कोफ्ता गोल ही बनता है, तो मैंने गोल शेप लिया है, एक
एक राउंड शेप लिया है। हाथों को ग्रीस करके ही आप बनाइए। देखिए इस तरीके से आपको चिकना चिकना बनाना है और फिर इसको हम ना मीडियम हाई फ्लेम पे, हाई नहीं होना चाहिए, पहले हाई कर लीजिए फिर मीडियम पे ही फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो ये ऊपर ऊपर से पक जाएगा बट बीच में ये कच्चा ही रह जाएगा। तो आप हाथों की मदद से या फिर इस तरह से चम्मच से भी आप डाल सकते हैं। मैं बहुत जलती हूँ, बहुत ज़्यादा जलती हूँ, इसलिए मैं मोस्टली चम्मच से ही डालती हूँ चीज़ों को। और हल्का हल्का सा आप देखेंगे 1-2 मिनट में ये पक जाते हैं, लेकिन आपको मीडियम फ्लेम पे ही सारी चीज़ों को फ्राई करना है और हल्के हल्के से टोस्ट करना है। अगर आप इस चम्मच से टोस्ट कर लेते हैं तो और भी बेस्ट है, अदरवाइज़ आप करछी से भी कर सकते हैं। एक एक चीज़ को हमको बहुत सावधानी से, ये बिल्कुल भी नहीं फटता है, फटने का तो आपको इसका टेंशन लेना नहीं। आप कोई भी शेप बनाओगे ना ये परफेक्ट रहेगा। और आप अगर चाहें तो आप इसको इवनिंग स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बनाया है। आप इसमें ग्रेवी ना यूज़ करें, इस तरीके का पकौड़ा भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इस तरीके से भी चाय के साथ ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट ये हमारी हो गई है, तो इधर हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई है। आप देखिए अच्छे से पक चुकी है हमारी ग्रेवी भी। और हमें इतना ही पतला रखना है, क्योंकि जब हम इसमें ये सारे कोफ्ते डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा और थिक ग्रेवी हो जाता है। हमको इसको डालने के बाद पहले तो हमें उबलते हुए में ही डालना है और डालने के बाद 5 मिनट तक छोड़ देना है फ्लेम को ऑफ़ करके। फ्लेम हाई नहीं रहना चाहिए, फ्लेम को ऑफ़ करके ही आप ये सारी चीज़ों को डालेंगे, अपने सारे कोफ्ते को। और फिर अब चलिए धनिया पत्ती डाल के इसको ढक देते हैं। और अब मेरा एक फ़ेवरेट तड़का है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कोफ्ते में, तो ये मैंने पर्सनली डाला है। आप चाहें तो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे ना तो होटल वाले भी फ़ेल हो जाएंगे। होटल का मज़ा मैं आपको घर पे दे रही हूँ, तो ज़रूर जाइए और ये तड़का तैयार करके आप ये तड़का ना किसी भी सब्ज़ी में अगर डालते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको, ये देखिए हमारा अभी भी धुआं निकल रहा है, बहुत गर्म है। और आप ये सारी चीज़ों को डाल दीजिए अच्छे से और फिर से 1 से 2 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। और फिर एक सर्विंग ट्रे लीजिए और उसमें सारी चीज़ों को ऐड करिए और सर्व करिए। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आज मेरी ये संडे स्पेशल रेसिपी। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और जाइए बनाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।